हेलो एवरीवन, आई एम साबिल हर्षित। नीट 2023 में 24 रैंक था मेरा एंड 711 आउट ऑफ 720। फिजिक्स में 180, बायोलॉजी में 360 एंड केमिस्ट्री में 171। तो काफ़ी सारे मैसेज आए थे मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे कि भैया आप रिवाइज कैसे करते थे, आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे। तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक्चुअली क्लास 12th में शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया था। 11th में तो नहीं बनाए थे, पर 11th रिवीजन के टाइम ज़रूर बनाए थे। और स्टार्टिंग में बनाए थे, पर धीरे धीरे बनाना छोड़ दिया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? फिर बाद में जब बहुत सारे टीचर्स रिवीजन पर फोकस करा रहे थे, स्पेशली अमित महाजन सर, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना रेगुलर कर दिया था। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर शॉर्ट नोट्स। लेट्स बिगिन। सो केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। लास्ट मिनट में 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, एग्जाम से पहले, बिकॉज केमिस्ट्री का रिविजन तो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था, पर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो उसी से रिवाइज करते करते मुझे कॉन्फिडेंस आता गया था। तो मैंने केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स लेक्चर के बाद बनाए थे, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और नोट्स को अच्छे से रिवाइज करने के बाद। सो मैंने उसमें पहले कॉन्सेप्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रहे थे, लाइक दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। काफ़ी बार टेस्ट में, जेई एग्ज़ाम में या फिर डीपीपीज में थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत होते थे, तो वो मैं लिख लेता था अलग से। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था जेई 2023 जनवरी में, तो मेरे से ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो मैंने उसे लिख दिया था। तो काफ़ी सारे टेबल्स भी बनाए थे, लाइक स्पेशली इन सॉलिड स्टेट। मैंने एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स भी लिखे थे विच आई फेल्ट विच वाज इम्पोर्टेंट, लाइक दिस स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट तो मुझे समझ नहीं आया था स्टार्टिंग में, तो मैंने थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने लिख लिया था। और ये सेम स्टेटमेंट एलन के टेस्ट सीरीज के असर्शन रीजन में पूछा था। तो ये एनसीईआरटी लाइंस समटाइम्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने काफ़ी सारे एनसीईआरटी के निचोड़ लिखा था, मतलब जैसे कि डीएनए ब्लॉक के केमिस्ट्री के एनसीईआरटी तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा था मुझे। और ये स्पेशली ये वाला टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने क्या कर दिया कि वो पैराग्राफ पढ़ के मतलब जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे उसे लिखता चला गया और एक पेज में ख़त्म हो गया था। तो आप भी कर सकते हो, इससे बार बार आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। सम कलर्स भी इंक्लूड किया, मतलब जो कलर्स मैं भूल जाता हूँ, लाइक स्पेशली इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बच्चों को याद नहीं रहता है और रिमेंबर करने में भी दिक्कत होती है, तो मैंने उसे लिख दिया था और रेगुलर टाइमली रिविजन करते करते याद हो गया था। मुझे लगता था कि क्या पता ये मैच द फॉलोइंग में आ जाए, तो इसलिए मैंने ये सब लिख लिया। तो किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कैन आई मेक शॉर्ट नोट्स इन प्लेस ऑफ फुल नोट्स, तो आई वुड से यू कैन, पर मैंने फुल नोट्स बनाए थे। द फर्स्ट रीजन इज कि अगर शॉर्ट नोट्स में कुछ समझ ना आया, कुछ दिक्कत है, तो आई वुड रेफर माय नोट्स, because short notes is just a quick way to revise, but the ultimate solution is notes. And the second reason is मुझे क्लास में बहुत नींद आती थी, तो to avoid that I kept my hand engaged by writing notes. तो इससे connected साथ। Next coming to physics में मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे हर लेक्चर के 12th में, हर लेक्चर के बाद 20 मिनट लगते थे एवरेज, 15 to 20 minutes for making short notes and revising the lecture। काफ़ी बार तो टाइम भी लगता था, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स। कोई बात नहीं, मैंने टाइम दिया था, इट वॉज फॉर आवर ओन गुड ओनली। तो मैंने शॉर्ट नोट्स पे एमआर सर देते हैं ना, एमआर वाले सवाल, ऐसा कुछ उन्हें भी लिखे थे, जैसे कि दिस एग्जाम्पल। सम ट्रिकी क्वेश्चंस भी लिखे थे, जैसे कि ये, और फॉर्मूलाज को फ्लो चार्ट में लिखा था, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, दैट इज रिजॉल्विंग पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं फॉर लेंस, फॉर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, उसे एक पेज में लिख लिया था। और एक और, दैट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ के सारे फॉर्मूले एक माइंड मैप में लिखकर रिवाइज करने में बहुत हेल्प हुआ था। और काफ़ी सारे ग्राफ भी बनाए थे, लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ। अगर आपको पता हो तो एमआर सर ऐसे पढ़ाते हैं, अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके। तो इस प्रकार से रिविजन में बहुत हेल्प हुआ था। और बात है 11th रिविजन की, 11th रिविजन के भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो 11th रिविजन में बेसिकली मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग चेंज किया था,
कि मैं 12th के शॉर्ट नोट्स पे थोड़े बहुत थियरी और बेसिक फॉर्मूले भी इंक्लूड किए थे, पर 11th में इंक्लूड नहीं किया था बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत तो पहले से पता था। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे उन्हें लिख लिया था। हाँ, जैसे कि सम एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। मैंने 11th रिवीजन में एक अलग से स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि अगर मान लो मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रिवाइज करना है वो चैप्टर, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करता था, पीछे से स्टार्ट किया था। लाइक मैंने पहले न्यूटन लॉस ऑफ कूलिंग किया था, उसके बाद स्टीफेंस लॉ, उसके बाद इंटेंसिटी, और फिर उसके बाद कैलोरीमेट्री एंड लास्ट में थर्मोमेट्री। हाँ, बिकॉज स्टार्टिंग का पोर्शन तो हम पहले से ही पढ़ते हैं, और रिवीजन में भी अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे तो शायद लास्ट वाला पोर्शन कुछ ना कुछ रह जाए, तो इसी के डर की वजह से तो मैंने लास्ट से स्टार्ट किया था। ठीक है, दैट वाज फॉर बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स 12th में नहीं बनाए थे, बनाने की कोशिश तो की पर नहीं बन रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत हेक्टिक हो रहा था स्केड्यूल, तो मैंने नहीं बनाए थे। जब दिसंबर में 11th रिवीजन का टाइम आ चुका था तब मैंने बनाए थे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स। तो मैंने बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बुक में ऐसा कुछ मेंटेन नहीं कर रहा था, पर A4 शीट्स में लिख के दीवार पे चिपका रहा था। ये दीवार देख रहे हो, ये पूरा रूम भर चुका था शॉर्ट नोट्स से। हाँ, और अब तो खैर अब तो निकाल दिया। उसमें मैं जो फॉरगेटेबल पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ वो पॉइंट्स जो भूल सकता हूँ वो लिखे थे, सारे पॉइंट्स नहीं लिखे थे। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि पीनियल ग्लैंड के फंक्शंस लिखे हैं मैंने। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने स्लीप वेक साइकिल वाला फंक्शन नहीं लिखा है, विच इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता था, ऑलरेडी याद है, बाकी सारे याद नहीं थे, तो इसीलिए बाकी सारे लिखे। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।